महसूस कर रही हूँ उस दिव्यता। मैं आत्मा इस देह रूपी गाड़ी का ड्राइवर, चैतन्य इन आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कान द्वारा सुनने वाली, मैं आत्मा मैं आत्मा इस देह के भान, इस बॉडी की कॉन्शियसनेस और इस दैहिक दुनिया के कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते जाएं। मैं आत्मा उस परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप पिता की संतान हूँ। जो रूप में बिंदु है, गुणों और शक्तियों में सिंधु के समान। ऊपर उठते चले, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएं। मैं इस दुनिया में मेहमान, मेरा घर शांति धाम, परम धाम है। सूर्य चंद्र तारागण से भी पार अपनी बुद्धि को ले चले। जी हाँ, मैं उस परम धाम की निवासी, स्वीट साइलेंस हूँ। मन की आंखों से उस सुनहरे लाल प्रकाशमान दुनिया में मैं अपने परम पिता को निहार रही। शिव बाबा, आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्ति स्वरूप, आई हुई जीवन की हर नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करने की शक्ति मुझ में है बाबा। फील करें अपने प्यारे बाबा का वरद वरदानी हस्त अपने सिर पर।
फील करें शक्तियां आत्मा में समा रही। और अब उन शक्तियों को समाते हुए मैं आत्मा फिर से नीचे सूर्य चंद्र तारागण से पास होते हुए फिर से नीचे इस हॉल में देगा में प्रकृति के बीच में जहां मेरा निवास है वहां पर आकर पहुंच गई। छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से हमें सबसे अच्छी चीज क्या क्या लगती है, देखते देखते अंदर ही अंदर काउंटिंग करते जाओ। शुरू करें, देखते जाओ उस कमरे में सबसे अच्छी अच्छी चीजें क्या क्या लग रही, मन ही मन में काउंट करते जाओ। ठीक है, स्टॉप। इसकी 5 चीजें हुई, किसी की 4, 5 हुई, 4, 3, 2, 1। क्या हुआ? अब नेक्स्ट एक्टिविटी। अब इस कमरे में जो आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही चीज या अच्छी नहीं लग रही चीज, काउंट करना शुरू। पीछे भी देख सकते हो, आगे दाएं बाएं देख सकते हो। स्टॉप। इसको 5 चीजें अच्छी नहीं लगी, 4 चीजें, 2 चीजें, 3, 1। क्या हुआ? क्या हुआ? जब आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली जो नॉट सो अच्छी चीजें हैं वो आपके दिमाग से, ध्यान से सबसाइड हो रही, आप उसके ऊपर चिंतन नहीं कर रहे। ठीक है, और जब आप नॉट सो अच्छी चीजों पर फोकस करने लगे तो आपके दिमाग से जो अच्छी चीजें हैं उनके प्रति जो ध्यान है आपका, या उसके प्रति जो फिर चिंतन है आपका, वो सबसाइड होता है। राइट, यही है मन की फिलॉसफी। हमें करना क्या है? अब हमें पॉजिटिव बनना है, हमें अच्छा बनना है, हमें औरों को अच्छा बनाने का टॉपिक छोड़ देना है। सच्चाई ये है, परमात्मा के महावाक्य है कि संसार में हम केवल एक व्यक्ति जो बहुत सहज
आप चेंज कर सकते हो, उसका ही होमवर्क, उसका ही काम वो आकर के हमें देते हैं। सिंपल काम आकर के हमको देते हैं। एक ही व्यक्ति को आपको चेंज करना, और वो एक व्यक्ति है मैं। एक ही व्यक्ति, कितना सिंपल। और सच्चाई ये है कि उस एक के अलावा किसी और को चेंज करना वो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम अपने आप को ही परिवर्तन नहीं करते हैं, कर पाते हैं, चलते हैं दूसरों को परिवर्तन करते। हम कहते हैं इनसे नहीं बनती हमारी, उनसे नहीं बनती है। परमात्मा हमें पूछते हैं तेरी तेरे से बनती है? वेरी गुड। तू तेरे मन का मानता है? तेरा मन तेरा मानता है? पहले ये बता। तो ये सिंपल है, जहां पर भी हम आए हैं आज, जिस स्थान पर आए हैं, हमारा स्टार्टिंग से लेके पहले पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक हमें अगर कोई बात पूछनी भी है, हमें ये पूछनी है परमात्मा को कि मुझे मेरे को कैसे चेंज करना। बाकी सारे क्वेश्चंस का परमात्मा हमारे रिजेक्ट करता है। अगर कहता है कोई, हम अगर कहते हैं परमात्मा हमको पता है इस व्यक्ति को मैं कैसे चेंज करूं, कहते दूसरा दुकान ढूंढ, ये दुकान नहीं। आप बोलो मुझे कैसे चेंज होना है, तब हम कितनी बार बोल देंगे उसको, परमात्मा को, नहीं नहीं नहीं, परंतु वो गलत कर रहा है ना, मैंने इसलिए गलत, हम इतने चतुर हैं, हम अपनी चतुराई को परमात्मा के सामने भी छोड़ते हैं। जब हम परमात्मा हमें कहते हैं ना कि हे बंदे तू मुझे बता तेरे को क्या मेरी मदद चाहिए, नहीं पर उसने गलत किया ना तो मुझे उसको चेंज करने का। तो बड़े प्यार से परमात्मा हमको पूछते हैं उसने कितना परसेंट गलत किया, तूने कितना परसेंट गलत किया। तो हम भी बड़े फिर और चतुराई दिखाते, कहते नहीं नहीं उसने 99% गलत किया, इसीलिए मैंने, अभी वो इसीलिए करके हम फिर अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हैं, इसीलिए मैंने 1% गलत किया। तो परमात्मा फिर हमको कहते हैं अच्छा, वो इसीलिए तू जान तेरा काम जाने, वो 99% वो जाने उसका काम जाने, मेरे पास अगर तू आया है तो अगर तेरे को वो 1% चेंज होना है ना तो मेरे से बात कर। तो अभी हम लोग जो बैठे हैं वो क्या करने वाले हैं, 1% वाले हैं तो बैठे, 99% वाले तो हमें उतना ही करना है। और मैजिक ये है कि हमें केवल, सच्चाई ये है कि हम वो 1% जब करेंगे ना तो शांति मिलेगी हमें। हमें लगता है वो 99% चेंज होंगे ना तो फिर हमें शांति मिलेगी, नहीं, जो मेरे अंदर वो 1% मैंने गलत किया वो मुझे अशांति क्रिएट दे रहा है। तो ना हम उनको कर पाएंगे और ना उसको, वो तो अगर हो भी जाए, हो सकता है आपकी दुआओं से वो चेंज हो भी जाए, पर हमारे अंदर जो 1% है ना, वो अगर 1% क्या ½ % भी रहेगा ना तब तक हमारे अंदर हमारी शांति रहने वाली है। इसलिए अब चले फिर से एक मिनट, सब वो 99% 75% को हवा में छोड़ते जाओ। नहीं चाहिए, कोई कुछ भी करे, कैसा भी हो, घर में कोई कैसा भी मेरे साथ हो, मुझे दिखाई भी न दे, मेरा ध्यान भी न जाए। फिर वो चाहे घर के सदस्य हो, बिल्डिंग वाले हो, जॉब में हो,
कैसा भी हो, सरकार हो, गवर्नमेंट, कुछ भी हो, पूरा ध्यान अपनी तरफ ले जाए। वो आधा परसेंट, वो 1% में आके टिक जाए और उसको सच्चाई से, प्यार से, श्रद्धा से परमात्मा को सुना दे। ये मेरे अंदर है, जितना है उतना बताओ। गीता में भगवान अर्जुन को कहता है, जब अर्जुन पूछता है भगवान को कि भगवान मुझे ध्यान करना सिखा, भगवान उसको कहता है सिंपल, कि अर्जुन मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ पहचान, तू जो है जैसा है मेरे सामने पेश हो जा। और मन मना शुरू हो जाएगा, योग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी। याद में परमात्मा को कभी भी दूसरों की बातें नहीं करनी, अपनी बातें करो। वो मेरे लिए आया है ना, वो मेरा पिता है ना, तो अपने लिए शक्ति ले लो ना। ऐसा ना हो ध्यान में, वो कहते हैं ना भगवान भाग्य बांटने बैठा था तो तू छानी लेकर बैठा था क्या? आप ध्यान किसके लिए करना चाहते हो? उनके लिए। भगवान छप्पड़ फाड़ के शक्तियां अगर देने के लिए हमें मिल रहा है तो वो शक्तियां आप दूसरों के लिए देना चाहते, अपने लिए करो। इसीलिए वो हमें परमात्मा एक ही मंत्र ला करके बताते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जो डायरी पेन लेकर आई है लिखो, ये हमारा स्लोगन है। जो नहीं लेकर आए हैं लेकर आए। स्कूल फीलिंग आएगी आपको, स्कूल ऑफ लाइफ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और एक ही काम है ना, फिर एकाग्र क्यों नहीं होगी? एक माना एकाग्र, एक से होता है, मुझे एक ही काम है, मुझे का ही ध्यान देना है। तो एकाग्र है बुद्धि, एक मुझे मेरे ऊपर ही ध्यान देना। और उनका यही तरीका है संसार परिवर्तन करने का, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब हर एक यहाँ पर एक 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 जो भी आता है वो हर एक अपने ऊपर अपने ऊपर अपने ऊपर काम करेगा। तो आप सोचो कि समझो इस सभा में हम लोग जितने भी बैठे हैं, हम सब अपना 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 ध्यान केंद्रित करके अपनी साधना करें, अपने को चेंज करें, अपने आप को, बाजू वाले को टाइम लग भी रहा है साक्षी होकर के उसको देखते जाएं। और सिंपल, बाजू वाले से भी साक्षी, हर एक अपना अपना ध्यान दे। मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना याद कर रहा हूँ, मैं कितना परिवर्तन हो रहा हूँ, मैं कितनी शक्तिशाली होकर के हर कर्म कर रहा हूँ। हर एक अपना 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 ध्यान देगा तो आप सोचो कि ये पूरा हॉल किससे भर जाएगा? विश्व परिवर्तन होगा कि नहीं? तो सभी की बैटरी चार्ज करने की जवाबदारी हर एक की होगी। तो हर एक अपनी अपनी बैटरी फुल करना चाहेगा, करता जाएगा। और बैटरी फुल का ही नाम क्या है? सतयुग। हर एक की बैटरी फुल मतलब वो सतो गुणी बन जाएगी हर आत्मा, सतो प्रधान बन जाएगी हर आत्मा। 3 स्टेजेस होती हैं आत्मा। एक है गीता में, गीता के शब्द है सतो रजो तमो। किसने सुने हैं ये 3 शब्द?
है ना। यहाँ पर भी आप देखो मंदिरों में 3 लाइन्स लगा, मतलब आत्मा, हर आत्मा 3 स्टेजेस से गुजरती, सतो रजो। सतो प्रधान आत्मा जो होगी ना, उसकी बैटरी फुल चार्ज, उसका ध्यान कहीं पर भी एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा। वो देने वाला होगा, वो यहाँ वहां मांगने वाला, एक्सपेक्ट करने वाला, ब्लेम करने वाला नहीं होगा। अपनी लाइट अंधकार से प्रकाश की ओर वो सदा प्रकाशित होगा और वो परमात्मा से लेगा और देता जाएगा, दाता होगा। दाता का दूसरा, दाता से ही शब्द निकलता है देवता। लेवल दूसरी, रजो प्रधान, वो एक डामाडोल स्थिति में होगा, कभी देगा, कभी द्वंद्व करेगा, कभी लेगा, फिर चेंज हो जाएगा, युद्ध करेगा अपने आप, क्षत्रिय स्थिति, रजो प्रधान। हम इस स्थिति से निकलने, गुजरने वाले हैं। इसे पेशेंट रहना, अपने आप से बहुत धैर्यता से आगे बढ़ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपनी एक बुखार होता है या कुछ, तो डॉक्टर कहता है ना थोड़ा बुखार चढ़ेगा फिर उतर जाएगा, चिंता नहीं करना, दवाई लेते रहना। तो आज हम बिल्कुल, अगर तमो प्रधान में भी है ना, सदा बैटरी डाउन, सदा दूसरों के ऊपर नजर, सदा दूसरों को चेंज करने की स्थिति में है, सदा ब्लेम गेम खेलने वाले, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं, इसके लिए मैं। वास्तव में स्थिति तमो बुरी स्थिति, दूसरों को ही चेंज करने की पूरी ताकत लगाना, क्योंकि अपनी बैटरी इतनी डाउन है कि खुद को चेंज करने की तो ताकत ही नहीं। और तो और ऐसी आत्मा खुद को तो चेंज नहीं करेगी, उसकी बैटरी भी डाउन होगी, लेकिन वो समझेगा मैं तो आकाश में पहुंचा हुआ फरिश्ता हूं, मुझे थोड़ी चेंज करना है, सबको चेंज होना है, मैं नहीं। ये तमोगुणी स्थिति। हमें इस धीरे धीरे जैसे मेडिटेशन हम करते जाएंगे, क्या हो रहा है, हम मेडिटेशन में अपने ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं। हमारी बैटरी जैसे जैसे नहीं 10% से 20, 20 से 30, रेगुलरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो। और इसमें कोई मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि परमात्मा का सिखाया हुआ राजयोग है, तो ऐसा भी नहीं है कि आज आपने आधा घंटा किया। अच्छा बता दो, 5:45 वाले कौन कौन है आज? वेरी गुड, हिम्मत वाले, वेरी गुड। सबको सबको कल वापस हम पूछे 15 मिनट पहले कौन उठे? प्रशांत भाई नहीं उठे थे, मतलब 15 मिनट पहले वाले ही है ना, 5:45 की बात नहीं है, 15 मिनट पहले वाले। तो उस समय पर जब ट्रैफिक जाम नहीं है और हम अपनी बैटरी को उस याद में, हो सकता है आपने 30% भरी, आपसे 100% नहीं भर पाए, आप 30% भरे, आपको लगा बस खाली तो लिंक लगी, मुझे सिर्फ परमात्मा याद आया, 15 मिनट किया, लेकिन 15 मिनट में उतनी शक्ति नहीं मिली। डोंट केयर, ध्यान, उससे हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, वापस दूसरे दिन करना है, वापस तीसरे दिन करना। अरे बात तो वो बने जब आपको फिर से शाम को, फिर से दोपहर को कमेंट्री से योग करने की दिन, तब कहेंगे कि आपके अंदर वो लगन लगे कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे ताकत वाला बनना है, मुझे मेरी बैटरी को चार्ज करना। तब कहेंगे आप सचमुच पवित्र बनते जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का खुद के ऊपर ध्यान हो, उस समय निकालेगा, उसको फुर्सत मिल जाएगी। क्यों नहीं फुर्सत मिलती है? क्योंकि हमारा मेजॉरिटी टाइम ध्यान जो है वो दूसरों पर है,
वो चेंज होए, वो तो कितना, आपको तो फुर्सत ही नहीं है औरों को चेंज करने से, क्योंकि औरों को चेंज करने का काम कितना भारी, और कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, तो आपकी एनर्जी कितनी यूज हो रही है खाली सोचने में कि ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, कोई नहीं चेंज हो रहा। जो चेंज भी हो रहे हैं वो आपके प्रेशर से चेंज हो रहे हैं। अरे सिंपल बात ये है कि आपको अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो आप उसको सोर्स से कनेक्ट करोगे, या एक लो बैटरी को दूसरे लो बैटरी से डिस्कनेक्ट करने से बैटरी चार्ज होगी। आज पावर बैंक भी होता है, तो पहले पावर बैंक को आप चार्ज करते हो ना, फिर आपके पावर बैंक से आपका मोबाइल चार्ज होता है। यहाँ तो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लो बैटरी वाला ये भी चिल्ला रहा है तेरे कारण हो रहा है, वो कहता है तेरे कारण हो रहा है, सास कहती है मैं दुखी क्यों, बहू के कारण, बहू को पूछो तू दुखी क्यों, सास के कारण। तो लो बैटरी का काम चलता है, और दोनों में से कोई भी नहीं है जिसको लग रहा है करिए तो बैटरी लो है, सीधा मुझे सोर्स से कनेक्ट करना है, शॉर्टकट मारो ना, हाईवे पे चले जाओ, अपने आप को कनेक्ट करके वो चेंज हो ना हो अपने जीवन में, अपने यहाँ पर तो स्वर्ग स्थापित करो, यहाँ तो सुख महसूस करो। तो आज हमें क्या करना है, जो हमारी तमो स्टेज पहुंची है उससे आज से हम एक लेवल आगे चले जाए, कम से कम ब्लेम गेम बंद करें। और सच्चाई तो ये है कि आप करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, जब धर्मराज एंड में तो जस्टिस तो फाइनल वो है ना। धर्मराज की दरबार पता है, मैं आपको बता देती हूँ, धर्मराज की दरबार अंत में, कलयुग के अंत में जब लगती है ना, और अभी तो कली का अंत ही है ना, इसलिए टॉपिक भी अंधकार से प्रकाश रखा है, अति तो है ही वहां। बहुत जल्दी वो धर्मराज की दरबार लगने वाली। तो धर्मराज के दरबार में ये सुनवाई किस आधार पे होती है, कोई किसी का नाम नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। आप हम नहीं कह सकते वातावरण ऐसा था, फलाना ऐसा था, इसलिए मेरे से गलत काम हुआ। वो भगवान का राइट हैंड जो धर्मराज होता ना, जो लिखा पढ़ी उनकी होती है, हम सब जो अभी यहाँ पर कर रहे हैं, सोचते भी है ना, सब वहां पर सीसी कैमरा से वहां पर रिकॉर्डिंग होता जा रहा है। बस फटाफट हम आएंगे सामने, हमारे सारा जन्मों का, एक जन्म का नहीं, अनेक सभी पिछले जन्मों का लेखा जोखा उसके पास होगा। आप हम आएंगे, हमारे सामने सारा खाता, संकल्पों के साथ का खाता। आपने आप कहेंगे सुनवाई थोड़ी होगी ऐसे कि नहीं नहीं हमने सुना, हमने सोचा नहीं था ना, हमने हमने किया लेकिन सोचा नहीं था ऐसा, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, सुनेंगे ही नहीं वो, सोचा नहीं तो किया कैसे। अच्छा आप कहेंगे नहीं मैंने किया नहीं लेकिन मैंने सोचा था, सोचा क्यों, उसका भी हिसाब लगेगा, उस सोचने तक का भी हिस्सा उधर पहुंचता है और पहुंच रहा है, अभी अभी भी पहुंच रहा है। आप हम सब आध्यात्मिक जागृति के लिए बैठे हैं ना, ये भी सीसी कैमरा में ऊपर जा रहा है। इस समय अगर हम सब बहुत अच्छी तरह से सुन रहे होंगे ना, जो जो उसका भी पॉजिटिव खाता जमा हो रहा है, ये दिखाएगा धर्मराज हमको, हर चीज दिखाएगा, इतना फास्ट होता है वो, मिनट मोटर होता है, और तुरंत वो, तो कोई किसी का नाम नहीं ले सकता है, हर एक का इंडिविजुअल खाता होता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की गति बहुत गुह्यन, गुह्यन हमें पता भी नहीं चलता, और यही कर्म की गति का अज्ञान या जानकारी नहीं, और जानकारी फिर होते हुए भी नित्य समय उसकी अवेयरनेस के साथ में कर्म करना। इसके लिए आप सोचो, हम अंधाधुंध होके नहीं चल सकते। क्या हुआ, किसने देखा,
किसको पता चलता है? झूठ का ही तो बोलबाला है। कौन बदला है? नहीं चलता। जो उनके सिद्धांत है ना, वो उनके सिद्धांत, जो नहीं बदलता है उनका भी उधर पहुंचता है। इसीलिए इस बात से हम बहुत ही निश्चिंत हो जाए कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर है। रिपीट करें 3 बार। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर है। निश्चिंत हो जाओ, आपके लिए कभी अन्याय नहीं हो सकता है। फिर से एक बार निश्चिंतता के साथ अपने लिए हो, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर है। निश्चिंत हो जाओ, दूसरों के लिए सोचना बंद करो, अपने लिए करो, अपना न्याय ले लो परमात्मा से, शक्तियों के साथ, प्यार के साथ। भगवान के घर में बोलो, देर है अंधेर है। तो जब लगता है ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, कभी नहीं कर, कभी नहीं करो। अरे वो एक है जो हमारा परम प्रिय, क्षमा का सागर, दया का सागर, ATM, एनी टाइम रेडी टू मीट मी। रात को भी 1 बजे भी आप उसको प्यार से बोलो, शिव बाबा, ओ कल क्या पक्का किया, तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं। आज एक और मंत्र हमें मिल रहा है। कभी भी आपको अगर अपने लिए चेंज होना है, दूसरों के लिए वो शक्ति नहीं देगा। वो जब आएगा उसको शक्ति मिलेगी। आप अपनी शक्ति के, आधी रात को भी आपको किसी एकदम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, आधी रात को भी आपको कभी ऐसे अपने संस्कारों के कारण किसी के साथ पहले दिन अनबन हुई हो, रात में वही सपना आ गया और आप उस सपने में उसके लिए बुरा सोच रहे, होता है ना कभी कभी ऐसा, रात को भी आपके सपने में आप उसके लिए बुरा सोच, आपकी आंख खुली, उसी घड़ी 1 सेकेंड का टाइम लगता है, आप दिल से बोलो, शिव बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, मुझे मदद करो, मुझे वो गलत संकल्प से दूर करो। दिल से जितना बोलेंगे वो ब्लॉटिंग पेपर के जैसा आपका संकल्प पहुंचा और आपका चित्त साफ। ब्लॉटिंग पेपर कैसे होता, इंक डाला नहीं डाला पूरा वो सोख लेता है। तो आपके मन का जो विकार है, गंदगी है, वो इंक है जो आपको चित्त पे अंदर बैठी हुई है, जो सबकॉन्शियस में भी इतनी बैठी हुई है, जो आधी रात को भी आपको सपने के रूप में आपका वो संस्कार बाहर निकलता है। ब्लॉटिंग पेपर है, बहुत ताकत वाला है शिव। ऐसे नहीं कहते हैं उसके लिए, इसीलिए कहते हैं उसके लिए, भगवान में इतनी शक्ति है, बाकी कोई शक्ति नहीं है मुर्दे को जिंदा करने की। अरे मुर्दा और जिंदा तो उनके कर्मों के कारण उनका समय पूरा होता है। अभी किसी की स्टेशन आ गई है तो वो तो स्टेशन पे उतरेगा ही ना। जन्म मरण की कहानी तो हर एक की अपनी अपनी है ना, जिसका जो समय आता है एक्यूरेट, वो शरीर छोड़ देते हैं। वो मुर्दे को जिंदा नहीं करता, कि यहाँ बैठा हुआ जो मुर्दा है ना, जो सोया हुआ है, जिसको कुछ दिखता नहीं है, जिससे गलत काम होते हैं, उसको जिंदा करता है, अवेकन करता है, जगाता है। हमें नहीं जगा रहा है 6 दिन से। परमात्मा क्या कर रहा है, हमें अज्ञानता की कितनी बातों से एक 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 करके हमको समय दे करके प्यार से जगा रहा है। ये तो उसका ही तो काम है। नहीं लग रहा है? किसको किसको लगता है बहन जगा रही है कि शिव बाबा जगा रहे? टेस्ट है आपकी। शिव बाबा नहीं कह, कोई कोई कहते हैं बहन जगा रही, नहीं रूपा बहन जगा रही नहीं, तो कल दूसरी बहन बैठेगी तो शिव बाबा जगाएगा कि बहन जगाएगी? यहाँ से नहीं बोल रहे, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ।
अभी भी अगर प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट नहीं किया तो क्या पीए से कनेक्ट करके कितना मिलेगा? पीए से तब तक कनेक्ट रहो जब तक आपको प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग नहीं। कई ऐसे थोड़े मूर्ख होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है मेरे से मिल बाबा, तो हमारी इतनी आदत होती है हम पीए से मिलते रहते डायरेक्ट शिव बाबा की टाइम। तो आज अभी 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 कर ले, चले एक आधा मिनट। मन में कोई भी गंदगी है, किसी के प्रति मलेच्छ है, कोई शुभ गलत भावनाएं हैं, या ऐसे अपने प्रति कोई गलत भाव बैठा हुआ है, देखिए बुलाएं, किसके कहने पे बाबा आ जाता है। उनकी किरणें फोकस करें। पहले देखो उस एक वायरस को, उस एक थॉट रूपी वायरस को जो परेशान कर रहा है मुझे। आप भी देख रहे हो साक्षी होकर, और अब बाबा को भी कह रहे हो शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान, प्यारी संतान हूं, आप मेरा ध्यान दे रहे हैं। और ये जो संकल्प रूपी वायरस है, प्यारे बाबा आ जाओ, मुझे मदद करो, मुझे आपके समान पवित्र बनना है। मैं आपकी पवित्र संतान हूं। आने दो शिव बाबा की किरणें। और वो वायरस खत्म हो रहा है, वो गलत संकल्प डिलीट हो रहा है। थैंक यू करें बाबा को, जिनका भी वायरस गया थैंक यू करें बाबा को। अंदर ही अंदर गुप्त अपना संकल्प और अपना संबंध प्राइवेट रहने। ठीक है, देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे काम करता है बाबा का पावर। आपने क्या किया? विश्वास, प्यार और अपने आप को चेंज करने की तैयारी का वो मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया। बस प्यार से बुलाया, यहाँ बुलाया, यहाँ बाबा की किरणें हाजिर। ऐसे आपके साथ अभी अभी हुआ, जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा। यहाँ हाजिर। ये किरणें क्या है? ये किरणें दिखेंगी नहीं, ये कोई वो किरणें नहीं। इसको किरणें क्यों बोलते हैं? एग्जाम्पल समझाने के लिए हमको, कि जैसे सूरज होता है, उसकी किरणों से अंधकार समाप्त होता, सूरज के किरणों को कॉन्सेंट्रेट कर सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास के कारण वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और फिर यहाँ जो दिखाया है कागज नीचे जो है, वैसे कागज आप बुक के नीचे 12 बजे भी रखो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया, बीच में लेंस रख दिया, तो उसके कारण क्या होता है, उसके नीचे रखा हुआ कागज पर सूरज की किरणों को फोकस करता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके कारण नीचे से वो जो कागज है वो जल जाता है। यहाँ पर शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, मैग्नीफाइंग ग्लास है हम, हर एक आत्मा जो बहुत श्रद्धा और विश्वास और अपनापन, ये भी ये इंपॉर्टेंट है।
हमें ना भक्ति के जैसे मांगना नहीं। भक्त और भगवान की बहुत दूरी होती है, एक डर का संबंध होता है, एक दूरी का संबंध होता है, और कहीं एक डाउट का भी संबंध होता है कि पता नहीं शक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रसन्न होगा भगवान नहीं होगा, तो डाउट होता है। लेकिन जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी की समझ में आ जाते हैं, तो हमें ये अंदर से पता है कि मेरा बाबा मुझे मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा। तो अधिकार के साथ, इसलिए संबंध इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, संबंध के साथ उनको हम याद। तो संबंध में क्या होता है? अधिकार होता है। समझ से याद करें कि वो कैसे हमें पावर देता है। यहाँ मैंने संकल्प किया, क्या होता है? ये संबंध के कारण उनकी शक्तियां वर्षे के रूप में, अधिकार के रूप में मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना शुरू। शक्तियां, उनके अंदर के जो गुण है, क्योंकि वो गुणों और शक्तियों का साथ। अच्छा, दूसरा ये भी है, आप उनको बोलो कि आप मुझे चेंज करो, पर मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं, हिम्मत करने को तैयार, वो भी नहीं होना है, क्योंकि मैं उसकी संतान। तो मेरे को ये पता है कि मुझे पवित्र बनना, तो मेरी भी तैयारी हो और उसकी भी ताकत, दोनों मिलेंगे तब। इसलिए कहा कल क्या था, इक्वेशन क्या था? डायलिंग टेलीफोन नंबर क्या है? शिव बाबा को डायल करने का नंबर 000। पहला 0, आप बाकी सब को ब्लेम करने से 0 बन जाओगे, ठीक है? और दूसरा 0, अपने आप के चिंतन में आ जाओ कि मैं एक पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा। आप डिटैच हो जाओ अपने शरीर के भान से। अगर आपको लगता है मैं माँ बन करके जो कर रही थी ना, उसके कारण संकल्प आ रहा है, मैं जो एक प्रोफेसर बन के कर रहा था ना भान में, तो मुझे संकल्प आ रहा है। आपको पहले वो जूते निकाल, माना वो कॉन्शियसनेस, वो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस से परे होना है। मैं आत्मा हूँ, प्रोफेसर का रोल प्ले कर रही, मैं आत्मा हूँ, मैं बहन का रोल प्ले कर रही। आया समझ में? डिटैच 0, सेकेंड 0 इज दिस, एंड थर्ड 0 एक्सपीरियंस। शिव बाबा जैसा है, जो है, उसको अपने मन की आंखों के सामने ला करके फिर उनकी शक्तियों को पहले इन्वोक करो, फील होने दो, आने दो आपके पास, फिर उसमें एक्सपीरियंस में सेट हो जाओ। अब आज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पार्ट 2। जब ये शक्तियां हमें फोकस होने लगती हैं संबंध से, कभी पिता, कभी सर्जन, कभी टीचर, कभी लाइफ पार्टनर, कभी दोस्त, कभी सदगुरु, कभी टीचर, तो वो शक्तियां जब आती हैं तो प्रैक्टिकली जीवन में अष्ट शक्तियों के रूप में ये हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। और ये है अभी जो चित्र हमारे सामने अष्ट शक्तियों का आ रहा है। आठ शक्तियां हैं और इन्हीं 8 शक्तियों का स्वरूप आप सबने देवियों के लिए सुना है। इष्ट देवियां जो है उनको 8 हाथ दिखाते हैं। आज समझ में आ जाएगा हमको कि 8 हाथ कोई वो 8 हाथ नहीं है, लेकिन वो 8 शक्तियां। जब आत्मा इस प्रकार की 8 शक्तियों से संपन्न हो जाती है, उनकी पिक्चर आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, इसके सुनो। तो जब ये 8 शक्तियों से संपन्न हो जाती है तो आत्मा के अंदर वो डिवाइन पावर जागृत होती है, और उस आत्मा से फिर वो जो कर्म होता है वो इष्ट देवी जैसा कर्म होता है, सरस्वती जैसा कर्म होता है, लक्ष्मी जैसा कर्म होता है, दुर्गा जैसा कर्म होता है। जैसे दुर्गा के लिए कहते हैं महिषासुर का वध। महिषासुर का वध करना मतलब कोई ऐसा महिषासुर प्रैक्टिकल में नहीं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति या सामने वाली आत्मा के अंदर जब भयानक महिषासुर जैसी गलत वृत्तियां भी सामने आती है,
उसका भी सामना करने की शक्ति ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्मा के अंदर आ जाती है। बस उनका खड़ा रहना, अहिंसक शक्ति देना, परमात्मा को याद करना, उनकी शक्तियों को इवोक करना, उस सामने वाला परिवर्तन हो जाता है, झुक जाता है, चला जाता है, हाथ जोड़ता है, नमन करता है या चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो ये सारी देवियों की शक्तियां जो है वो अहिंसक शक्ति है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से अष्ट शक्तियों की। सबसे पहले ये दो शक्तियां हम ले रहे हैं, फिर हम ये दो लेंगे, फिर ये दो लेंगे और फिर ये दो। और किसके अंदर शक्तियां हैं? इनके अंदर, मेरे अंदर, इष्ट देवी के अंदर, किसके अंदर? किसके अंदर? हम सबके अंदर हैं। हमें केवल जागृत कर। कल बताया ना, रुमाल यहाँ गुम हो गया है और मैं बाहर ढूंढूंगी, मिलेगा मुझे। शक्तियां टीवी में है, शक्तियां बहन के अंदर है, शक्तियां बाबा के अंदर है, कि शक्तियां यहाँ पर है। गुम कहाँ से हुई है? जगह दिखाओ, कहाँ से गुम हुई है? इधर से गुम हुई है, इधर से गुम हुई, इधर से गुम हुई है। निमित्त मात्र सुनिए, लेकिन जागृत अपने अंदर करते। ठीक है, तो सबसे पहले जो दो शक्तियां हैं वो हमें स्व के प्रति काम आती। ये दो शक्तियां हैं वो हमें संबंध में काम आती। ये दो शक्तियां हैं वो हमें व्यवहार में काम, सॉरी व्यवसाय में काम आती। और ये दो शक्तियां हैं परिस्थिति के समय पर, चैलेंजेस के समय पर काम। तो सबसे पहले दो शक्तियां स्व में, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। एक एक्टिविटी करते हैं। इस कमरे के अंदर बहुत कुछ नाना करके 50 चीजें हैं। ठीक है, आपको इस कमरे को अगर मैं कहूं विस्तार में डिस्क्राइब करूं तो आप 50 लाइंस बोल सकते हैं, बरोबर? 50 लाइंस बोल सकते इस हॉल के बारे में। पर अगर मैं आपको कहूं इस कमरे को एक लाइन में डिस्क्राइब, कौन कौन कर पाएंगे? एक लाइन रेडी? रेडी है? खड़े होके सुन। हाँ, हेवन ऑफ पीस। ओके, वेरी गुड। और प्रशांत? विचारों के परिवर्तन का मंदिर। ऑसम। हाँ, संपूर्ण शक्तियों से विराज। हाँ, क्या अच्छी बातों से ये रूप खड़ा हुआ है, परिपूर्ण है। पीछे किसने हाथ उठाया? हाँ जी, हाँ जी। किसका? अपने सरीखे प्रवृत्तियों का घर। अच्छा, ओके, हाँ जी। A place where you can meet yourself. एक लाइन। ठीक है, क्या किया हमने? मैं 50 लाइंस नहीं पूछूंगी, नहीं तो 1 घंटा चला जाए। और हमें विस्तार में जाना भी नहीं। ये शक्ति हमें हर जगह काम लानी है अगर हमें एकाग्र होना है। आप मॉल में जा रहे हो, आप अपने घर से डिसाइड करो मुझे लेना क्या। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ जाएगी। आप अपने आप को संकल्प दे दो कि मुझे जो लेने का है, प्यारे बाबा मेरी नजर वहां ही लेके जाना। बाबा को यूज करो। प्यारे बाबा ये घर आपका है,
इसके अलावा भी अगर आपको कोई ये घर के लिए मेरे द्वारा दिलवाना है तो आप मेरे को वहां मेरी नजर लेकर जा करवाएगा। विस्तार को संकीर्ण, फिर मत बोलो समय नहीं मिलता, अच्छी बातों के लिए समय नहीं मिलता है, सेंटर पर आने के लिए समय नहीं मिलता है, योग करने के लिए समय नहीं मिलता है, और मॉल में तो समय ही समय है। पैर तो रखो अंदर खाली। विस्तार को संकीर्ण, कोई भी कर्म करने के लिए भगवान कभी हमें मना नहीं करता, पर बेस्ड ऑन नेगेटिव करने के लिए मना करता है और हम करते हैं, तो फिर आकर के बोलेंगे मेरा मन अशांत है, अब मेरा मन शांत है। हमें लगता है वो भभूति दे देगा, हम अवज्ञा करते रहे उसकी और भभूति देगा और वो हमारा मन शांत हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? मन को स्थिर करके और किसी को बता के जाएंगे, बाबा को बता के जाएंगे, शिव बाबा को मन से बताकर जाए। जहां बैठे हो घर में 2 मिनट बता दो, 1 मिनट बता दो, एक लाइन में बता दो, विस्तार भी नहीं, शिव बाबा के सामने भी विस्तार मत करो, शॉर्ट, ठीक है। जैसे इसके लिए कहा बताया है, टॉर्टिस कछुआ जो होता है वो कैसे अपनी देखो वो कर्म इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को कैसे अंदर ऐसे समा लेता है कि आप उसके ऊपर चलकर भी जाएंगे, आप पास से भी होंगे ना तो आपको जल्दी भान में नहीं आएगा ये कोई टॉर्टिस है, जब तक वो अपनी इंद्रियों को खोलता नहीं। और परमात्मा हमें कहते हैं इनसे सीखो। अरे हम तो रात को भी फैला के रखते हैं अपनी इंद्रियों, माना हमारा मन बुद्धि तो रात को भी सपने देखता रहता है, जो दिन भर में हम करते हैं, हमारा मन बुद्धि तो रात को भी सिमटा हुआ नहीं रहता। हम दिन भर में कितना कछुआ बनते हैं, कितना समय कछुए समान सिमट जाते हैं। जो हम गुम हो जाएं, जैसे टॉर्टिस टॉर्टिस लगता नहीं है, वो चैतन्य से जड़ बन जाता है, जैसे पत्थर लगता है। और हम तो सदा अपनी इंद्रियां, मन बुद्धि, जो हम इस एक कमरे में होंगे ना दूसरे कमरे के बारे में सोचते हैं, एक घर में होंगे ना तो दूसरे बाजू वाले घर के बारे में सोचते हैं, कल जाना है ना बॉम्बे आज सोचते रहेंगे, कितना फ्यूचर, हमारी इंद्रियां कहाँ 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 बिखरी हुई है, कल जाना है आज सोचते हैं, कल गए जाकर आए उसका बयान आज भी हमारा चलता है। कितना बिखरा हुआ है हमारा, पसारा कितना है। आप सोचो जितना पसारा है तो मन शांत होगा कैसे, क्योंकि सब कुछ सोचना है ना, कल का भी सोचना है, फ्यूचर का भी सोचना है, कल का भी, गए हुए कल का भी हम सोच रहे हैं, इसका भी सोच रहे हैं, उसका भी सोच रहे हैं, तो मन शांत होगा कैसे। कितना काम है हमारे मन को, कितना बड़े बड़े काम करते हैं सारी दुनिया का, जैसे कि हाँ हमको भगवान ने कहा है तू ही सोच, हम ऐसा सोचते हैं बड़े नॉलेजफुल होकर के और बड़े इसके नहीं सोच हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। भगवान कहते हैं ले तथास्तु सोच। तो क्या करना है, बीच बीच में हमें सिमटना है, सिमटना है, कुछ नहीं सोचो, जो चला ओके, हो गया सो ठीक, गीता में है ना जो हुआ सो अच्छा, सोचना शुरू कर दो पूरे दिन में आज जो हुआ अच्छा, अच्छा अच्छा, सिमट जाएगा।
जो हो रहा है मेरे साथ अब भी हो रहा है, अभी वर्तमान समय, इस महीने में, 4 महीने में, इस साल में। अच्छा, अच्छा, थॉट्स कम हो जाएंगे। सिंपल। मेरे साथ जो होने वाला है बहुत अच्छा। गीता में ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, ये हिप्नोटिज्म नहीं है। अरे परमात्मा अब हमें कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। जो हो गया वो इसलिए अच्छा कि अब तो उसे सीख, बस हो गया। वो तेरे लिए एक शिक्षा बन गई। अगर गलत भी हुआ है इसलिए अच्छा कि तेरे को उसने कोई मैसेज दिया, एक संदेश दिया, एक शिक्षा दी, इसलिए अच्छा। नहीं होता था तो तू सीखता ही नहीं था, इसलिए अच्छा। जो हो रहा है वो अच्छा, इसलिए सोच कर तू शांत हो जा। मेरे मन में तू मन से तू ध्यान लगा पाएगा, इसलिए सब अच्छा है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। ठीक है। और जो होने वाला है वो इसलिए अच्छा वो कह रहा है क्योंकि तू अभी मेरे शरण में है। तू मुझे, हे आत्मन, तू मुझे रोज याद करती हो, तुझे मेरा संग मिला है, तुझे मेरा सपोर्ट मिला है। 24 आवर्स में तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कल बहुत 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 अच्छा होगा। सीरियस हो गए हो कि तालियां बजाने लगे? गणेश भाई, बहुत अच्छा होने वाला है, ज्योतिषी ने बोल दिया और सीरियस हो गए अपने। परम ज्योतिषी, वो ज्योतिषी तो आपको केवल बताएगा, अच्छा करने के लिए थोड़ी आपको, आपके लिए बंधा हुआ है। ये तो बताता भी है और अच्छा करने के लिए आपके साथी बन करके आपके कर्मों में मदद करने के लिए भी है वो हमारे साथ। इसलिए प्यारा बाबा मेरे साथ है तो अच्छे से अच्छा है ही। मन से साथ, ये कोई हाथ की बात नहीं है, मन से उसको साथ रखो, बाकी सब जगह साक्षी है। उससे पूछ पूछ के हर एक के साथ व्यवहार करो, पूछ पूछ के, कनेक्ट हो होकर। आजकल तो यही सिस्टम तो हुआ है ना, लोग देखो जिनका जिनके साथ बहुत अच्छा प्यार का रिश्ता होता है, कंटिन्यूस उनके कान में ब्लूटूथ और पता नहीं क्या होता है, कंटिन्यूस उनका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। निमित मात्र इधर इधर काम करेंगे, इनसे बात करेंगे, फिर कनेक्ट हो जाएंगे, फिर काम करेंगे, फिर कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे थे तो एक बहन कंटिन्यूअस फोन पे बात, कंटिन्यूअस, और उसकी मम्मी ने कहा भोजन कर ले, तो वो ब्लूटूथ से बात भी करे और भोजन भी करे, इतना प्यार। तो वो तो एक देहधारी। हाँ, यहाँ हमें परमात्मा प्यार का सागर कहता है, ऐसे आपका आप मेरे साथ सदा कनेक्टेड। ठीक है, आया ध्यान पे? तो इससे क्या होगा, बाबा की शक्तियां हमें सदा मिलती रहेंगी और सब कुछ अच्छा, इससे हम सिमटे रहेंगे, सब कुछ करते हुए सिमटे रहेंगे, फिर हमें फुर्सत ही फुर्सत। तो एक विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और उसके साथ में फिर बैगेज पैक, कई बातें ऐसे होती हैं जो हमें पैक करने, उसके जो नहीं मतलब जैसे आप कोई ट्रेन में जा रहे हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, अब ट्रेन सामने आ गई है, तभी भी आप अपना बैग खोल करके बैठे। इसीलिए कई बातें हमें चुपचाप उसका पिटारा बंद कर देना। मान लो, मान लो आपके साथ किसी ने ऐसा धोखा किया है और प्रैक्टिकली फाइनेंशियली नुकसान भी हमें पहुंचा, या मान लो हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जिसके कारण हमारी सारी आइडेंटिटी या स्टेटस जो बना हुआ था वो बिगड़ गया।
अब उस पिटारे को हमें बंद करना होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट करना होगा, करने की शक्ति परमात्मा देगा। क्योंकि वो एक संकल्प भी जो आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, वो एक संकल्प भी मेरे उस परमात्मा से शक्तियां लेकर आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा रह सकता है। जब जब आप उस शिव बाबा को याद करने जाओ, जब जब वो शिव बाबा को देखने जाओ मन की आंखों से, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। कौन? जिसको माफ नहीं किया है। और हमारा रास्ता चेंज हो जाएगा। बाबा को याद करने की जगह पर हम उसको याद करेंगे आधा घंटा, जैसे उनसे योग लगा रहे हैं, और फिर कहेंगे एनर्जी नहीं मिलती, फिर कहेंगे सिर माथा है ना भारी हो गया। एक छोटी सी पर बहुत बड़ी गलती जो हम कर रहे थे, माफ नहीं किया। माफ करो, या माफ करो या माफी मांगो। कोई ऐसा होगा जिसका आपने बुरा किया, कोई बात नहीं है, अपने आप को पहले माफ करो। वो भी गिल्ट लेकर के अगर हम बैठते हैं ना, मैंने उसका गलत किया, मेरे से बुरा हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए। प्यारा बाबा इतना क्षमा का सागर है, कहता है सच्चाई से मुझे बताओ, एडमिट करो, बात को खत्म करो। प्यारे शिव बाबा हमको तो ऐसे कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। कहते हैं मैं आपके पास्ट को डोंट केयर करता हूं, तुम भी तो डोंट केयर करो, तुम भी तो छोड़ो, मुझे बता करके फ्री हो जाओ। इसलिए वो कन्फेस बोलते हैं ना, कन्फेशन, दिल से उनको बता करके एक बार सदा के लिए बात को खत्म कर, तो समेटो। ठीक है, बैग बैगेज, ये बैग बैगेज सबको सबको हम हर एक को करना होगा। इस जन्म में अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, हमें वो बैग बैगेज को पैक कर देना, ऐसा पैक करना है जो फिर इमर्ज, बार बार उसको मन के सामने नहीं लाना। ठीक है, बाबा की शक्ति से। ये हो गया स्व के प्रति। ठीक है, सेकंड है अभी संबंध में सहन शक्ति और समाने की शक्ति। सहन शक्ति तो बहुत बड़ा पेपर हो जाए, मैं क्यों सहन करूं, कितनी बार करूं। अभी यहाँ पर उल्टा मैजिक शुरू हो जाता है। यहाँ पर दिखाया है, नहीं वो चित्र ही, वहां पर दिखाया है एक बच्चा जो है वो झाड़ को पत्थर देख रहा है। ओके, और झाड़ क्या दे रहा है? क्यों? हम तो टिट फॉर टैट वाले हैं। क्यों? झाड़ क्यों पत्थर रिटर्न में नहीं दे रहा है? हाँ, एक एक करके बोलो। हाँ हाँ, पर उसको लगा, उसको पत्थर फेंक रहा है, कम से कम उसको एक पत्थर नहीं आधा पत्थर तो फेंके, रिटर्न। नेचुरली झाड़ को फील होता होगा तो पत्थर मारा नहीं। फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसी पत्थर मारने के हर्ट वाली फीलिंग्स नहीं। एक मनुष्य ही रैशनल प्राणी है जिसको दुख और सुख की फीलिंग्स। हाँ, ये राइट बात है, हमें प्लांट्स के साथ भी ऐसे ओवर यूज करके नेचुरल रिसोर्सेस को ओवर यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वो दाता समान हमें देते हैं।
बट उनको ऐसे कि मेरे को आज फीलिंग आ गई, मुझे पत्थर मारा, ऐसी फीलिंग्स मनुष्य लेवल की जो है वो ऐसे नहीं। पर वो क्यों, वो जो आम देता है या फल देता है वो नेचुरली देता है कि मजबूरी से देता है? तो जैसे किसी ने पहनने का, उसके पास जो है वो देगा। मेडिटेशन हमें ऐसा फलीभूत झाड़ बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध, दिन का मैक्सिमम इंटरनल ट्यूनिंग जो है, सुबह से लेकर के हमारा दिन शुरू होता है, जिसके लिए हम कहते हैं आज किसका सवेरे मुंह देखा। तो हम रोज सवेरे पूरा दिन हमारा सुनाई इसलिए जाता है क्योंकि हम सवेरे सवेरे उसको गुड मॉर्निंग करके शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस या टेव या आदत हमें धीरे 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 डेवलप करनी होगी। मैं धीरे धीरे क्यों कह रही हूँ, बीच बीच में कभी खाली ना ऐसे नेमीनाथ जैसा गुड मॉर्निंग हो सकता है। दिल से उसका चेहरा देखना, चेहरा मतलब उसके स्वरूप को फील करना। ओ शिव बाबा गुड मॉर्निंग। और आपको रिस्पॉन्ड मिले रिटर्न में, प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, अमृत बेला हो गया है, उठो बच्चे उठो, आओ मेरी याद में समाओ, मेरी शक्तियां लो, भरपूर हो जाओ। ये कोई आवाज नहीं आएगा, आया ना समझ में कि कैसी आवाज, क्या होगा, फीलिंग्स आएंगे, टेलीपैथी। तो पूरा दिन हम उनके संपर्क में है, उस परम दाता के संबंध में है, संपर्क में है। तो अब मेरा और उसके बीच का रिलेशन है, वो मुझे उसके समान बनाता जाएगा। इतना बनाएगा कि पहले हम एक पत्थर फेंकता, पत्थर मना यहाँ हमारे पास हम एक दूसरे को कौन सा पत्थर फेंकते हैं, हाँ, ब्लेम, इंसल्ट, बुरा बोलना, गलत बोलना, ताने मारना, है ना, गालियां देना, ये सब भी पत्थर होता है। कुछ नहीं कर रहे तो भी बोलते रहना, ये है ना पत्थर। हार्श शब्द बोलना पत्थर। तो आ, ये एक दूसरे को हम पत्थर फेंकते हैं। तो पहले हम कैसे थे, लो लेवल, कम बैटरी की जो निशानी होगी कि वो जो कोई पत्थर हमें फेंकता है तो हर्ट होते हैं, और कम बैटरी की निशानी होगी कि या तो हम हर्ट होकर अंदर ही अंदर मजबूरी से हम सहन भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम सहन करते, और जिसका असर हमारे शरीर पर भी दिखने लगता है, बीमारियों के रूप में चेहरे से मालूम पड़ता है कि हम दब दब करके चल रहे। ये सहन शक्ति नहीं है, ये हम गलत सहन करने, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बैक आंसर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम शक्ति से उसको समा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम अंदर ही अंदर घुट रहे। तो या तो हम हर्ट फील करते हैं, और या तो एक का चार सुना। दोनों नहीं कर, पर आप ये न करने के पीछे मुश्किलात में नहीं पड़ना, आपको फोकस करना है झाड़ बनने। हमें भरपूर, हमें दोनों का कारण बैटरी लो, ये नहीं समझना चार सुनाने वाला बहुत बैटरी फुल वाला होता है, नहीं, हाँ, बैटरी लो है, किस बात
की बैटरी लो है, सहन शक्ति की बैटरी लो, यथार्थ शक्तियों से संपन्नता की बैटरी लो, सुख की बैटरी लो है, प्रेम की बैटरी लो है, शांति की बैटरी लो। ये नहीं समझना कि हम बहुत बड़ा तीर मार रहे, हम तो किसी को छोड़ते नहीं, कोई हमारे सामने बोल नहीं सकता। बैटरी लो की निशान, हमारे में से किसको बनना है ऐसा बैटरी लो, न हर्ट और न एक का चार। हमें वहां एक्चुअली ना वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस। प्रॉब्लम कहाँ आता, फलाना मुझे हर्ट कर रहा है, उसने मुझे हार्शली कुछ, मैं उसको देखती रहूंगी, देखती रहूंगी, ध्यान देती रहूंगी, सोचती रहूंगी इसने कैसे कैसे कर, कैसे बोल रही है, कैसे मेरे साथ बात कर रही है, मैं उसको अटेंशन दूंगी ना। जितना जितना मैं उसको अटेंशन देती रहूंगी उतना उतना मेरी बैटरी लो होती जाएगी और मैं दोनों ऑप्शंस में से दूसरा एक ऑप्शन जरूर करके दिखाऊंगी। राइट है ये, ऐसे ही होता है। तो पहला डिसिप्लिन, पहला ध्यान हमें ये देना है, हमें वहां ध्यान नहीं देना, तुरंत तुरंत हमें, इसलिए इसको कहा गया है कर्म योग। इसलिए हम आपको पूछते ना आंखें बंद करना है कि खोल के करना है, यहाँ हम आंखें खोल करके प्रैक्टिस करेंगे तो घर जाकर अगर कोई हमें पत्थर फेंकता है उसी समय हम आंखें खुली है पर उसको देखते हुए न देखना और तुरंत हम अपने मन को उस परमात्मा की तरफ जो प्यार का सागर है, शक्ति का सागर है, अंदर ही अंदर आंखें खुली है और अंदर ही अंदर हम उसको बोल रहे हैं प्यारे बाबा शक्ति दो, मदद करो, मुझे अपने समान दाता बनाओ, सुखदाई बनाओ। ये हम अंदर ही अंदर बोलने लगे, यहां से बोलना, यहां से पत्थर फेंकना, यहां से कनेक्ट होना उस बीज के साथ और उसने मुझे आम से लाद दिया, शक्तियों से लाद दिया, वहां से पत्थर आया, यहां से मैंने उसको शुभ भावनाएं देना शुरू किया। वो उसका कर्म वो जाने, मेरा कर्म मैं जाने। डिटैच। प्रॉब्लम कहाँ होता है, तू मेरे साथ ऐसा करता मैं तेरे साथ भी ऐसा करूं, तेरा मेरा हो गया ना, यहाँ पर मेरा और तेरा हुआ ही नहीं है, तेरा जान मैं मेरा जान, यहाँ ऐसा। किस किस को समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग तो करके देख सकते हैं, दिल से नहीं भी करो पर प्रयोग तो कर सकते हैं। सक्सेस जाए तो बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहें, लैब खोल देना अपनी लेबोरेटरी, मजा आएगा। और इसके पीछे हम आपको एक और मैजिक बताएं, क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे ना, वो भी चेंज हो जाएगा। ताली नहीं बजा रहे हो, अच्छी अच्छी बातें जो चाहिए वो हो रहा है तो भी नहीं बजा रहे। हाँ, वो बाय प्रोडक्ट है, वो होना ही होना है, हमें परवाह भी नहीं होगी। हाँ, हमें परवाह भी नहीं होगी पर हम फिर साक्षियों के देखेंगे ना तो उसमें तो चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला सहन शक्ति के लिए बढ़ाने के लिए हमें ना ये जो आज तक हम क्या करते हैं, सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए, सहन करना अच्छी बात है, सहन करना चाहिए। हमें बहू सास से कुछ प्रॉब्लम कर रही है, घर पे जा रही है, उसकी माँ कहती है नहीं नहीं बेटा सास का सहन करना चाहिए, कर कर कर, अच्छी बहू ऐसे करती है,
हम ऐसा कर करके मेहनत करके वैल्यूज को अपने अंदर ला रहे। तरीका तो पता ही नहीं था सहन कैसे करना। कर सहन कर सहन, यहाँ हमारी तबीयत खराब हो रही है, कर सहन कर सहन कर सहन। ठीक है, तो हमें किसी के कारण सहन नहीं करना। अच्छा, काउंटिंग भी नहीं होगी। काउंटिंग तो तब हो मैं तेरे लिए सहन करूं, मैं तेरा सहन करूं। नहीं, आई डोंट केयर, मुझे किसी से लेना देना, मुझे मेरा पुण्य जमा करना है। पुण्य भी नहीं, मुझे मेरे बाबा जो कहता वो मुझे करना है, मुझे उसके जैसा दाता बनना है, मुझे हाईएस्ट एलिवेटेड लेवल तक जाना। ठीक है, तो ये हो गया सहन शक्ति व्यवहार संबंधों में। फिर आता है समाने की शक्ति। सहन और समाना दोनों भाई बहन। समाना, सहन कर लिया, फिर संभालो। मतलब जैसे सागर होता है, सागर दिखा है ना वहां पर, सारे नदियों का कचरा जाकर के सागर में इकट्ठा होता है। पर सागर कभी बयान करके नहीं दे तेरा भी कचरा मैं रखूं, ए नदी तेरा भी कचरा में रखूं, ते तालाब का भी कचरा में रखूं, मैं क्या क्या समझे लोग। सागर को पता, वो जाके कचरा उसके तले में जाकर के चला जाता है, सागर साफ का साफ। सागर है। तो हम अभी किसके साथ योग लगा रहे हैं? सागर से, गुणों के सागर से, शक्तियों के सागर से। सागर माना अथाह। अरे मैं आत्मा तो उस प्रेम और शांति और शक्ति और गुणों के सागर की संतान हूं, तो मैं भी आत्मा उनके समान गुणों और शक्तियों की मास्टर सागर। मास्टर शब्द माना जैसा वो वैसे मैं उसकी संतान। मास्टर, मास्टर माना जैसे इसको मास्टरी है ना, माइक यूज करने की मास्टरी है। मास्टरी माना प्रभुत्व। तो मेरा भी इस प्रकार से सागर समान व्यवहार करने में मास्टरी हो रही है। तो जब हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, उसके साथ के संबंध का सिद्धि क्या है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये है कि हम उनके जैसा बड़ी दिल वाले सागर जैसा बनते जाए। कोई कुछ भी नहीं, वो बुद्धा की कहानी है या कोई संत की कि वो नदी में जाकर के स्नान करने गया और वापस आया तो एक बच्चे ने उसके ऊपर स्पिट किया। फिर वो बुद्धा वापस गया और फिर से स्नान करके वापस आया। ये बच्चे ने फिर से खेत पाल में फिर से उसके ऊपर स्पिट किया। फिर वापस तीसरी बार वो बुद्धा जा रहा है, वापस स्नान करके आ रहा है। बच्चा थक गया, कहता है कि ये तो मैं बार बार स्पिट कर रहा हूँ, वो जा रहा है। बुद्धा को पूछ लिया कि आप मुझे कुछ बोल नहीं रहे हो कि मैं स्पिट करता जा रहा हूँ और आप जाकर के इधर स्नान करके आ रहे हैं। तो बुद्धा क्या कहता है, तू तेरा काम छोड़ नहीं रहा तो मैं मेरा काम क्यों छोड़, तू तेरा काम कर मैं मेरा काम कर। तो इसमें तरीका क्या है शक्ति संपन्न बनने का? अलग कुछ हम जो तू ऐसा बोल रहा है मैं ऐसा, जो हम एक दूसरे के सामने सामने युद्ध में आ जाते हैं ना, वहां बात करते। डिटैच होके शक्ति संपन्न बन करके घरों को चलाए। प्रेम प्यार सबसे रोल वही निभाना है, बड़ी दिल रख करके हमें शक्तियां परमात्मा से देते, नो एक्सपेक्टेशंस, नो उम्मीद। फिर अपने आप सब उम्मीदें पूरी हो जाए। तो ये है समाने की शक्ति दो हो गई। अभी ये व्यवसाय और परिस्थिति के समय कल करते हैं, समय आगे पहुंच रहा है तो चले।
4 शक्तियों को हम 5 मिनट के अंदर बाबा से फील करें। स्थित हो जाएं प्रकृति के बीच में। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप रूप में बिंदु हूँ। देखिए अपने सुंदर सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप को एहसास के साथ प्यारे शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिमान और माइटी अथॉरिटी परम धाम से मुझ आत्मा को मन चाही शक्तियों से भरपूर करने के लिए उपस्थित। देखिए शिव बाबा के सर्व शक्ति संपन्न स्वरूप को मन की आंखों से शक्तियों का फ्लो फाउंटेन के जैसे मुझ आत्मा को प्राप्त होता जाए। संकीर्ण करने की शक्ति समेटने की शक्ति पास्ट को प्यारे शिव बाबा समान भरपूर वृक्ष बनने की शक्ति गुणों के सागर समान सबकी बुराइयों को समा लेने की शक्ति
मुझ में आए। और ये शक्तियां मेरे चारों ओर एक ऑरा बनाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। रिपीट करें 3 बार। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, इसी शक्ति संपन्न स्थिति से अब मैं अपने कार्य व्यवहार में कृतज्ञ। थैंक यू शिवा, थैंक यू। कैच कर रहे हैं। आज रात को सोने से पहले 11 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, अंतर मन तक बात जाए ऐसा अंदर ही अंदर